हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गर्मपंथी उग्रवादी चरण। जी हाँ दोस्तों, गर्मपंथी या उग्रवादी चरण भी इसे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मपंथी या उग्रवादी चरण का कार्यकाल 1905 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी तक का कार्यकाल माना जाता है गर्मपंथी या उग्रवादी चरण का। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 ईस्वी से लेकर के 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दिया गया कि 1905 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी तक का कार्यकाल गर्मपंथी या उग्रवादी चरण कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मपंथी ऑप्शन में नहीं है, उग्रवादी है, तो आप उग्रवादी टिक कर दीजिए। तो बात एक ही है, गर्मपंथी कहिए या उग्रवादी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था वो? जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे मूर्खता वाला कार्य हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको बताना है। तो ये है 1905 का बंगाल विभाजन। जी हाँ दोस्तों, 1905 का बंगाल विभाजन जो है, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के सबसे मूर्खता वाला कार्य है। कौन सा कार्य? 1905 का बंगाल विभाजन। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, उग्रवादी मतलब आप समझते हैं, उग्रवादी मतलब गर्मपंथी। जो गर्मपंथी दल के नेता थे उन्हें उग्रवादी भी कहा जाता है, और जो नरमपंथी के नेता थे, जो नरमपंथी के लोग थे, उसे उदारवादी कहा जाता है। तो उग्रवादी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर गर्म दल के नेता की बात हो रही है, मतलब गर्मपंथी। तो बताना है कि उग्रवादियों से मतलब गर्मपंथी के नेताओं से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई ऐसा है जो कि उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को नरमपंथी के नेताओं ने चालू किया था। तो नरमपंथी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, पर जो उग्रवादी थे, मतलब जो गर्मपंथी दल के नेता थे, वो इसमें नहीं भाग लिए थे। किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। तो उग्रवादी से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बाकी जितने ऑप्शन है बी, सी और डी लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शन संबंधित है उग्रवादियों से भी। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सारे वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, उग्र राष्ट्रीयता मतलब गर्मपंथी दल के जन्मदाता, निर्भयता से राष्ट्र को वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता हैं। तो इसमें लिखा भी गया उग्र राष्ट्रीय, उग्रवादी या उग्र राष्ट्रीयता या गर्मपंथी, बात एक ही है। तो इसके जन्मदाता कौन है? प्रथम भारतीय कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि क्वेश्चन कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तब वहां पर सरोजनी नायडू आंसर हो जाए। और यदि बात कही जाए सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो वो है एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, एनी बेसेंट जो कि है, ये अपने भारत की नहीं है, और सरोजनी नायडू भारत की है। तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट होगा। जब भारतीय महिला पूछा जाएगा तो आपको सरोजनी नायडू टिक करना होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होने लगा, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे भारत के। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो देखिए फ्रेंड, जो गदर पार्टी थी उसके नेता थे, प्रमुख नेता थे हरदयाल। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अपने खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है, ये दोनों लोगों ने सोचा कि ये गाड़ी में कौन बैठे हुए हैं? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जज होता है, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये माना कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, दोनों ने ये माना और गाड़ी में क्या किया? बम फेंक दिए।
जिससे इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन कौन है फ्रेंड्स जो बम फेंके थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उससे मैं लेकर रहूंगा। कौन कहा है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम ये कब पारित हुआ? 1909 में। तो इसका सर्वग्राह्य नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स की स्थापना कब हुई, प्रस्तुत कब किया गया? 1909 में। और इसका सर्वग्राह्य नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति जो अपनाई गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई है 1909 में, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स की स्थापना की गई थी, जो प्रस्तुत किया गया था उसमें, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 की। नेक्स्ट है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में गरम दलीय दल के नेता, आपको बता दिए कि गरम दल के प्रमुख नेता या गरम दल के जन्मदाता कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो फ्रेंड्स, वो हैं अरविंद घोष। पहले एक क्रांतिकारी थे अरविंद घोष, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। कौन? अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो देखिए फ्रेंड्स, 1909 में जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा इनका नाम है, इनका इतना बड़ा नाम है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ये पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, उनका नाम पूछा जा रहा है, तो उस समाचार पत्र का नाम है पैट्रियट। क्या नाम है? पैट्रियट। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और कौन प्रकाशित समाचार पत्र प्रकाशित कौन करती थी? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। कहाँ करती थी? पेरिस में करती थी। समाचार पत्र का नाम क्या है? पैट्रियट। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी, जिसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी, जननी मतलब माता, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो बताना है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1606 ईस्वी में हो गई, 1606 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1605 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो रहा था, और 1609 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो इसमें बताना है कि कौन सी बात शामिल नहीं थी जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, क्या इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या मुस्लिम लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत मांगते थे? नहीं। भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं चाहते थे। पाकिस्तान की मांग भी नहीं हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई भी बात शामिल नहीं थी, सिर्फ मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब शामिल नहीं थी, तो इसमें तीनों ऑप्शन शामिल नहीं है मुस्लिम लीग की स्थापना करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड, जो 1916 में मद्रास के होम रूल मूवमेंट हुआ था, तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे मद्रास में? वो थी एनी बेसेंट। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा सप्ताह में एक बार पत्र आती थी पत्रिका, वो शुरू किए थे, उस पत्रिका का नाम बताना है। तो उस पत्रिका का नाम था केसरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, केसरी। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब,
या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह का। सरदार भगत सिंह का क्या नाम है? सरदार भगत सिंह का नाम है शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी सरदार भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ना कि सी ऑप्शन। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी में जो ऐतिहासिक महत्व है, या फिर 1912 किस लिए फेमस है ईस्वी? तो इसलिए फेमस है कि जो पहले राजधानी थी क्या भारत की? कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है राजधानी को 1912 में। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता पहले राजधानी हुआ करती थी, 1912 में चेंज कर दिया गया। कलकत्ता से हटा करके राजधानी किसको बना लिया गया? दिल्ली को बना लिया गया। इसलिए 1912 का ऐतिहासिक महत्व है, 1912 ईस्वी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति संबद्ध है। तो अनुशीलन समिति किससे संबंध है? ये है वीडी सावरकर से संबंध है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो देखिए फ्रेंड्स, 1911 में इसकी घोषणा हो गई थी कि कलकत्ता जो कि इस समय राजधानी है, अब कलकत्ता नहीं रहेगी, अब दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। और बनी कब? 1912 में पूरी तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तो फ्रेंड्स 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए घोषणा की कर दिया गया था। घोषणा किया किसने था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था कि घोषणा किया था कि अब कलकत्ता को हटा करके राजधानी दिल्ली बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो किसने मारा फ्रेंड्स? ऊधम सिंह ने मारा। सर माइकल ओडायर को ऊधम सिंह ने लंदन में पाया और लंदन में गोली मार दिया। कौन? ऊधम सिंह। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन, बंगाल विभाजन में मत जाइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कांग्रेस पार्टी का ही प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1907। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सलीमुल्लाह। ये क्या किए थे? मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। इनके ज़्यादातर इनके प्रभाव पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सलीमुल्लाह। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है, इसको आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन इंडियन के लोग कर दिए गए थे। जब बंगाल का विभाजन करने लगे तो इंडिया के नेता स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब बंगाल का विभाजन करने लगे तो उसका विरोध किया गया। इंडिया के लोग विरोध करने लगे तो विद्रोह हो गया। तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि जब बंगाल विभाजन करने लगे ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय, वो बंगाल विभाजन करी कब? 1905 में। तो इसके पीछे का कारण क्या, वो चाहते क्या थे जो बंगाल का विभाजन करने लगे? तो वो चाहते थे फ्रेंड्स कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। जी हाँ दोस्तों, उस समय बंगाल बढ़ते चरम पर था, तो उसको दबाना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या किया? बंगाल का विभाजन करना शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। नेक्स्ट है, कांग्रेस लीग समझौता
जिसे लखनऊ समझौता या समझौता भी कहते हैं। कांग्रेस लीग समझौते को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। और ये कब हुआ है? 1916 में हुआ है। तो का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो फ्रेंड्स से बताना ये है कि जो लखनऊ समझौता हुआ है या कांग्रेस लीग समझौता भी इसे कहते हैं और ये हुआ 1916 में, इसका परिणाम क्या था, रिजल्ट क्या निकला ये समझौता करने के बाद? तो इसका रिजल्ट यही निकला है फ्रेंड्स कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1905 में हुए कांग्रेस के उदारवादी या उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो उदारवादी मतलब नरमपंथी दल के नेता, उग्रवादी मतलब गर्मपंथी दल के नेता, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो इन मतभेद क्या था कि जो झगड़ा हो गया, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, दो तरह के नेता थे, नरमपंथी दल के नेता, गर्मपंथी दल के नेता। तो झगड़ा किस लिए हुआ, मतभेद किस लिए हुआ? वो चाहते थे कि जो अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है इसके जो अध्यक्ष बने वो ऐसे अध्यक्ष ना बने, पहले उनका चुनाव में जो सबसे ज़्यादा जिसकी वोटिंग होगी, जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा वही अध्यक्ष बनेगा। तो फ्रेंड्स इसी बात को लेकर के गर्म दल के नेता और नरम दल के नेताओं के बीच में झगड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन किए थे? अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। कौन? डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा लाला लाजपत राय जी ने कहा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा? लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध, जिसे इंग्लिश में पैसिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं अरविंद घोष ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन तो 1905 में लॉर्ड कर्जन कर दिया था। तो फ्रेंड्स अब इसका फिर से विलय हो गया। तो कब विलय हुआ ये बताना है। तो 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग्स थे, जो कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली कर दिए थे, वो क्या किए, जब वो आए तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको फिर से वैसे ही बंगाल में मिला दिए। कब? 1911 में। और 1911 में ही उन्होंने घोषणा कर दिया था कि अब कलकत्ता राजधानी नहीं रहेगी, अब दिल्ली राजधानी रहेगी। और पूरी तरीके से दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। कौन? तो फ्रेंड्स वो है लॉर्ड हार्डिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए क्वेश्चन है कि 1911 में तो घोषणा हो गई थी कि राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, अब दिल्ली रहेगी। तो आपको बताना है, हम बता दिए हैं कि 1912 में पूरी तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। अब आपको बताना है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दिल्ली कब बनी वो हमने बता दिया, अब आपको बताना है कि नई दिल्ली कब बनी। आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो देखिए फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले जो मुसलमान थे वो शिष्टमंडल में प्रार्थना की। तो प्रार्थना क्या किए थे, किसके लिए किए थे फ्रेंड्स? वो किए थे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। इनका जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, उनका वर्ग अलग, ऐसी मांग थी, ऐसा डिमांड था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ। तो आपको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, पर 15 अक्टूबर 1905 में हुआ। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले, या इन्हें शॉर्टकट में जी के गोखले भी कहते हैं, ये गर्म दल के नेता
गरम दल के नेता नहीं है, ये नरम दल के नेता है। और बताना है हमें गरम दल के नेता। तो गरम दल के नेता एक तो बाल गंगाधर तिलक है और दूसरे अरविंद घोष भी हैं। तो जैसे कि अरविंद घोष आंसर ऑप्शन में है तो ऑप्शन टिक कर दिया जाएगा, अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गरम दल के नरम दल के नेता हैं। और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी मतलब गरम दल के नेता नहीं थे वो। बाल गंगाधर तो गरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। मदन लाल, ऊधम सिंह, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये सब उग्रपंथी दल के नेता थे, मतलब गरम दल के नेता। गरम दल मतलब आप समझते हैं, गरम दल मतलब जो बहुत जल्दी गुस्सा में हो जाए, जैसे कहते नहीं गरम हो गया बहुत जल्दी, यही बात। जी हाँ दोस्तों, जो आपको बताया एकदम खुल करके, यही बात से नरमपंथी और गरमपंथी दो भागों में भारत के नेता बटे थे और इसका कोई रीजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? ये उग्रवादी पंथी नहीं है, मतलब गरम दल के नेता नहीं है, नरम दल के नेता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन में आ गया। कब आया? 1906 के बाद। 1906 के बाद क्या हुआ? गरम पंथियों के प्रभावाधीन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ गया, मतलब गरम दल के नेताओं के साथ 1906 के बाद आ गए। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जी हाँ दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग हुआ है 1912 ईस्वी में। पहले पूरा एक राज्य हुआ करता था बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब उसमें से अलग करके एक राज्य और बना दिया गया बिहार, उसका नाम रखा गया बिहार। तो ये अलग हुआ है 1912 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि इसलिए कि फ्रेंड्स, इनमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। किसमें? होम रूल आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था। तो नए चरण के आरंभ का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, कौन? होम रूल आंदोलन। इसका मतलब क्या था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ब्रिटिश सरकार के सामने इंडिया के लोग क्या किए? स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, वो अपना खुद का शासन चलाना चाहते थे। ये मांग रखी होम रूल आंदोलन में। तो इसका महत्वपूर्ण होम रूल आंदोलन क्यों है? ए ऑप्शन आप पढ़कर पता चल गया आपको। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके कौन है श्रोता किसको माना जाता है ज़्यादातर? किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, यही है, सलीमुल्लाह ही है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई तो उसमें श्रेय सबसे ज़्यादा सलीमुल्लाह को जाता है। और इंडिया मुस्लिम लीग भी नवाब सलीमुल्लाह खां को ही जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, किसका योगदान, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक लोग ऐसे हैं जो कि होम रूल लीग की स्थापना करते समय वो नहीं थे। तो वो है टी.एस. ऑलकॉट। ये क्या थे? होम रूल लीग की स्थापना के समय में नहीं थे। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जी हाँ दोस्तों, गदर क्रांति छिड़ गई, सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका क्या है? क्यों छिड़ गई? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो देखिए फ्रेंड्स, होम रूल समर्थक में अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए हैं। तो वो है फ्रेंड्स
कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में, उसी में होम रूल समर्थक का में जो शक्ति है वो उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए हैं। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो कौन सा संगठन है? अनुशीलन समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो किसने लगाया था फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध में कौन कौन से शब्द हैं? अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष बना वंदे मातरम? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसमें का शीर्ष बना एक गीत बना, कौन? वंदे मातरम। तो ये कौन सी आंदोलन का शीर्ष है? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष है। जैसा कि आपको इसी वीडियो में बताएं कि स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसमें गरम दल के नेता भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार हैं, एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले अखबार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसमें एनी बेसेंट को ही माना जाता है। गरमपंथी और नरमपंथी दल के नेता का फिर से पुनर्मिलन हो गया। सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है किसका? एनी बेसेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। जी हाँ दोस्तों, ये गरम दल के नेता हैं और गरम दल के जन्मदाता भी हैं। तो गरम दल मतलब गरम है, गुस्सा जल्दी होते हैं, तो क्या रहेगा? अशांति के जनक तो कहलाए ही जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। तो इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो इसके नेतृत्व किए थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने क्या किया था? जो 2 होम रूल लीग की आरंभ हुआ था, 2 होम रूल लीग, उसके नेतृत्व करता 2 लोग हैं, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी घटना है जो मतभेद के बीज बो दिए और अंत में क्या हुआ? उस घटना के बाद क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया। तो वो घटना है फ्रेंड्स, वो घटना है विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, यही एक घटना है। कौन घटना? डी ऑप्शन जैसा लिखा हुआ है। ये घटना के बाद क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। मुसलमान लोग क्या करने लगे? एक अपना देश अलग से मांगने लगे। वो चाहते क्या थे? जो विधानसभा है, विधानसभा मतलब आप समझते हैं, विधानसभा राज्यों में होती है विधानसभा, और जब उनके सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। तो मुसलमान लोग विधानसभा में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगते थे, क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण मांगते थे। तो आप समझ गए, ये नहीं मिला, इसलिए मुसलमान लोग क्या करने लगे कि अपना अलग से एक देश मांगने लगे, और वो देश कौन सा बना? पाकिस्तान बना। तो घटना आपको पता चल गया, मतभेद के बीच कौन बोया आपको पता चल गया। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अध्यक्ष कौन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में? तो हुआ लाला लाजपत राय ने। लाल बाल पाल त्रिगुट है, 3 लोग हैं, इसलिए त्रिगुट कहा गया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है,
कामागाटा मारू, कामागाटा मारू है क्या ये बताना है। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की यात्रा करने जा रहे थे एक जहाज से, तो उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। तो आप समझ गए, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये हुआ। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, जैसा कि सूची फर्स्ट में व्यक्ति लिखा हुआ है और सूची सेकंड में जर्नल लिखा हुआ है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो जर्नल मतलब ये क्या लिखे? वंदे मातरम। भीकाजी कामा सॉरी फ्रेंड्स, श्याम जी कृष्ण वर्मन के ये जर्नल है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के। और भीकाजी कामा किसकी है? भीकाजी कामा है द तलवार। एनी बेसेंट है कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष है वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो बताना है फ्रेंड्स, सही क्रम में इनको लगाना है जितनी भी घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले हुई है कामागाटा मारू प्रसंग। उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर उसके बाद हुआ है तिलक का होम रूल लीग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 231 राइट आंसर डी ऑप्शन 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत की फूट 1907 में हुई, उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? उसके बाद कांग्रेस आ गई नरम दल के नेताओं के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम दल वालों के हाथ में आ गई, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरविंद घोष सी ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शोक दिवस जब बंगाल विभाजन हुआ तब क्या किए इंडिया के लोग? राष्ट्रीय शोक दिवस मना लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हो गया उसी दिन भारत के लोग राष्ट्रीय शोक दिवस मनाए थे। नेक्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1917 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वी छिरोल ने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक है ये भारत के अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। राइट आंसर ए ऑप्शन। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि किंग्सफोर्ड क्या थे? मुजफ्फरपुर के जज थे और इनको मारने की कोशिश कौन किया? प्रफुल्ल किए और कौन किए? खुदीराम बोस किए। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में क्या कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो जो अलीपुर बम कांड में शामिल थे अरविंद घोष, तो अरविंद घोष क्या किए? ये बात अदालत में चली गई, तो इनके पक्ष में कौन वकील था? तो इनके पक्ष में थे CR दास। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराए थे एनी बेसेंट ने। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ही हुआ था, तो समझौता कौन कराया? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो जो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो 16 अक्टूबर 1905 आपको पता है ये दिन, ये 16 अक्टूबर 1905 किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है क्यों फ्रेंड्स? इस दिन
आधिकारिक रूप से बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन लागू हो गया था। बंगाल विभाजन किस दिन हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। तो फ्रेंड्स इस दिन क्या हुआ था? आधिकारिक रूप से बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट क्या कहता है? कथन फर्स्ट कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। और कथन सेकंड क्या कहता है? तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। ये भी बात सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, परंतु कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब कथन तो दोनों सही है, पर जो कथन सेकंड है ना, ये कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही व्याख्या ना करने का मतलब क्या होता है कि जैसा कि ये सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है, ये सेकंड वाला ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन से मेल नहीं है। ये कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है, पर बात दोनों सही है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है, पर कथन सेकंड और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन फर्स्ट क्या कहता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। कथन सेकंड क्या कहता है? एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स कथन दोनों सही है और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, जो कथन फर्स्ट कहता है उसी के बारे में कथन सेकंड भी कह रहा है, इसलिए इसका सही स्पष्टीकरण है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था तो उसे फांसी की सजा से कौन बच गए थे? चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, जो भाग निकले थे और ये अपने आप को खुद गोली मार लिए। और कहाँ मारे? इलाहाबाद के कंपनी गार्डन, जैसा कि आप जानते हैं, उसी पार्क में क्या किए? छिपे हुए थे पेड़ में और पेड़ के पास, और क्या किए? खुद को गोली मार ली। जब उन्हें लगा कि अब हमें अंग्रेज को लोग मार डालेंगे तो ऐसा है कि खुद ही मर जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे दिल्ली में? वो किए थे सैयद हैदर रजा ने। कौन किया था? सैयद हैदर रजा ने। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1908 तक चला। इसके आरंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था? इसका कारण क्या था? इसका कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। इसका कारण ये था, जब बंगाल विभाजन कर दिया गया तो क्या कर दिए? स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन से आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई? एक नरम दल में और एक गरम दल में। तो वो आंदोलन कौन सा है फ्रेंड्स? वो आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कारण था। स्वदेशी आंदोलन गरम दल के नेता ने नहीं अपनाया और नरम दल के नेता अपना लिए। और स्वदेशी आंदोलन क्यों चला? स्वदेशी आंदोलन इसलिए चला कि जो लॉर्ड कर्जन थे वो क्या किए थे? बंगाल विभाजन कर दिए थे। तो बंगाल विभाजन के विरोध में इंडिया के लोग स्वदेशी आंदोलन चालू किए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। 1904 में जो क्रांतिकारी संगठन था इसका अभिनव कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। नेक्स्ट है, उन्होंने मैगजीनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी वे अमेरिका
वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए वे थे। तो वे थे फ्रेंड्स लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और यहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स, गरम दल से रिलेटेड, उग्रवादी से रिलेटेड ये थे टॉप 91 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ लिए हैं गरम दल के नेता से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।